237। आखिरकार इस शहर में कुछ तो हो रहा है। ये हर पल अजीब होता जा रहा है। जल्द ही कोई घटना नहीं हुई तो अगली मुश्किल में हम हो सकते हैं। चलो इसे जल्दी से हल करते हैं। मैं नहीं चाहता कि अलौकिक घटना एक अपरिवर्तनीय तबाही में बदल जाए। रोहित को भी बैकअप चाहिए। लगता है हालात बहुत खराब हैं। इस समय अस्पताल के सामने कई कारें लाल बत्ती पार करके कम से कम समय में यहां पहुंची। वे निस्संदेह जयपुर शहर में बचे हुए प्रेत नियंत्रक थे। माफ करना, मेरी कार का पेट्रोल सड़क पर खत्म हो गया, इसलिए मुझे साइकिल से आना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ रोका तो नहीं। इस समय एक आदमी हवा के झोंके की तरह साइकिल पर सवार होकर भागा आया। गिरी, यह नहीं चलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि रोहित तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। मेरा भी तुम्हें कोसने का मन कर रहा है। तुम कहते हो कि तुम गरीब हो, वह एक बात है, लेकिन तुम्हें पैसे कमाना भी नहीं आता। एक प्रेत नियंत्रक होकर इतना खस्ताहाल होना थोड़ा ज्यादा शर्मनाक नहीं है? और तुम्हें क्या लगता है कि क्या समय हो रहा है? तुम वास्तव में अभी भी अपने गिरवी घर के बारे में चिंतित हो, सोच रहे हो कि तुम्हें पेट्रोल का पैसा वापस मिलेगा या नहीं। हरीशपाल खुद को रोक नहीं पाया और कहा। गिरी ने कहा, ऐसा मत बोलो। कभी कभी मैं खुद से भी नफरत करता हूँ। तुम सब आ गए, अच्छा है, चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस समय अरूप गुप्ता अस्पताल की घेराबंदी के बाहर से शांति से चलकर आए। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, क्या आप ठीक हैं? अरूप गुप्ता ने कहा, मैं समय पर पीछे हट गया और अभी के लिए ठीक हूँ। ये पुष्टि हो गई है कि अस्पताल पर प्रेतों ने आक्रमण कर दिया है। मैं अभी तक ये निर्धारित नहीं कर सकता कि किस प्रकार का प्रेत है, इसलिए हमें मिलकर इस अलौकिक घटना को हल करने की ज़रूरत है। अगर सफल हुए तो यह वर्तमान स्थिति को बदल सकता है। ये सुनकर सभी ने अचानक अपने सामने के अस्पताल की ओर देखा। उदास, निराशाजनक, गहरे फिरोजी आभा में डूबा हुआ, शांत और स्थिर, बिना किसी रोशनी या मदद के लिए चिल्लाहट के, ये भयानक रूप से शांत था। अंदर प्रेतों की पुष्टि के बारे में सोचते हुए सभी को एक डूबता हुआ एहसास हुआ। क्या इस तरह अंदर जाना बहुत जोखिम भरा नहीं है? रोहित, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? अंकुश ने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ पूछा, जो पास के ग्रीन बेड पर बैठे रोहित की ओर देख रहा था। रोहित ने जवाब दिया, मैं अरूप गुप्ता के साथ अलौकिक घटना के यहाँ भड़कने से पहले निकल गया था। हमने कभी सीधे संपर्क नहीं किया, इसलिए मैं कोई कीमती जानकारी नहीं दे सकता। वह सच बोल रहा था और कुछ नहीं छिपा रहा था। सावधानी बरतने के लिए उसने वास्तव में प्रेत से सीधा संपर्क नहीं किया था। हालांकि जिसकी पुष्टि की जा सकती थी वह ये था कि प्रेत ने अपने प्रेत क्षेत्र के भीतर नॉन एग्जिस्टेंट सड़क खोली थी और उससे बाहर निकल आया था, कुछ अत्यंत असामान्य। ये बहुत संभावना है कि यह तृतीय चरण के प्रेत शिशु से मजबूत संस्था थी। ये यहाँ तक कि सभी अलौकिक घटनाओं का स्रोत भी हो सकता है। अगर हम समर्थन जानकारी के बिना आंख बंद करके अंदर जाते हैं तो यह निश्चित है कि हमें महत्वपूर्ण हताहतों का सामना करना पड़ेगा। अंकुश ने कहा, प्रोफेसर अरूप गुप्ता, कोई सुझाव? अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, माफ करना, मैं कोई सूचनात्मक समर्थन नहीं दे सकता। लानत है, तो क्या हम बस मरने जा रहे हैं? किसी ने तुरंत शिकायत की। रोहित ने अपरिचित प्रेत नियंत्रक की ओर देखा। अलौकिक घटनाओं का सामना करने में हमेशा हमारी जान जोखिम में डालना शामिल होता है। अगर तुम अनिच्छुक हो तो तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन साफ रहो, अगर हम सब मर गए तो तुम भी अकेले ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। प्रेत नियंत्रक निशब्द था। वास्तव में पीछे हटना किसी को अस्थायी रूप से जीवित रहने दे सकता है, लेकिन उसके बाद मौत लगभग निश्चित थी। भले ही दूसरे अलौकिक घटना को हल करने में कामयाब हो जाएं, बाद में हिसाब होने की संभावना थी। तो हम कब कार्रवाई करते हैं? मैं जल्दी में आया और कुछ चीजें तैयार करने का समय नहीं मिला, हरीशपाल ने कहा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, तुम्हें क्या तैयार करने की जरूरत है? हथियार, गोला बारूद। क्या वे अलौकिक घटनाओं के खिलाफ किसी काम के हैं? अगर तुम्हें भयंकर प्रेतों को सीमित करने के लिए कंटेनरों की जरूरत है तो मैंने उन्हें पहले ही तैयार कर लिया है। उसने अपने बगल में रखे एक स्ट्रेचर की ओर इशारा किया। उसके ऊपर एक बक्सा था जो मुश्किल से एक व्यक्ति के लेटने के लिए काफी बड़ा था, जो ठोस सोने से बना था। अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हरीशपाल ने कहा। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलो अब चलते हैं। रोहित, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरूप गुप्ता ने फिर से रोहित की ओर देखा। मैं अपनी कार में कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। रोहित खड़ा हुआ, मुड़ा और कहा। उसने कार में सभी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा कर ली थीं, मानव त्वचा का कागज और प्रेत मोमबत्तियां, यहाँ तक कि अनियंत्रित प्रेत रस्सी भी।
इस उम्मीद में कि एक भयानक क्षण में प्रेत रस्सी के पुनरुद्धार के बाद का अंधाधुंध हमला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल इन लोगों के आने से पहले ही अरूप गुप्ता ने उसे इस ऑपरेशन के महत्व के बारे में समझा दिया था। प्रेत को कैद करना एक पहलू था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे देखना चाहते थे कि क्या वे अचानक दिखाई दिए सड़क के प्रवेश द्वार के माध्यम से तथाकथित 7वीं गली में प्रवेश कर सकते हैं और इस असामान्य घटना का स्रोत ढूंढ सकते हैं। इसलिए इस बार अरूप गुप्ता भी व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। चलो चलते हैं, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा, बिना डर के एक निशान के, क्योंकि उसने घेराबंदी को पार किया और फिर से अस्पताल की ओर चला गया। क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं, प्रोफेसर अरूप गुप्ता? हरीश पाल ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, बेशक। महत्वपूर्ण क्षणों में आवश्यक कार्यों से बचा नहीं जा सकता है। अगर तुम सिर्फ मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और हमारे पास कदम दर कदम आगे बढ़ने का समय नहीं है। अंकुश ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा और अपनी छड़ी की मदद से लंगड़ाते हुए दूसरों के पीछे अस्पताल की ओर चल दिया। जल्द ही अरूप गुप्ता सहित 7 लोग मुख्य प्रवेश द्वार से मंद अस्पताल भवन में प्रवेश कर गए। वे सिर्फ कुछ मीटर ही चले थे कि अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। वापस जाने का रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने एक शक्तिशाली टॉर्च तैयार की थी, लेकिन इसकी रोशनी भी घने अंधेरे को भेद नहीं पाए और धुंधला होने से पहले सिर्फ 5 या 6 मीटर आगे तक फैली। खाली अस्पताल के लॉबी में अब वीरानी थी, सिर्फ उनके अपने साफ कदमों की आवाज़ उनके चारों ओर गूंज रही थी। आटिल्ड, अस्पताल के भीतर गहरे से वे पीड़ादायक चीखों की आवाज़ें सुन सकते थे। वह क्या आवाज़ है? किसी ने घबराकर कहा। अरूप गुप्ता ने कहा, घबराओ मत। वे मरीज हैं जिन्हें समय पर बाहर नहीं निकाला गया। उन सभी के पेट में प्रेत शिशु हैं। यह अभी के लिए सिर्फ प्रेत शिशुओं का उग्र होना चाहिए। मेरी गणना के अनुसार वे प्रेत शिशु अभी पैदा होने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम अभी के लिए सुरक्षित हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कितने मरीज हैं? शायद 20 या 30 के आसपास। लानत है, समूह ने दबी आवाज में बुदबुदाया। ये सभी संभावित प्रेत थे और उनके जन्म का समय कुछ ऐसा नहीं था जिसकी कोई प्रोफेसर सिर्फ भविष्यवाणी कर सके। कौन जानता था कि यहाँ का प्रेत शिशुओं को समय से पहले पैदा होने के लिए प्रेरित कर सकता है या नहीं? अगर वह संभव होता तो अस्पताल का खतरे का सूचकांक और भी ऊपर चढ़ जाता। इतना बड़ा अस्पताल और हम सिर्फ एक प्रेत की तलाश कर रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल लगता है, अंकुश ने अचानक कहा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, इसलिए इससे पहले कि हम उस प्रेत को ढूंढें, तुम लोगों को मेरे साथ मेरे दफ्तर तक जाना होगा ताकि कुछ चीज़ें मिल सकें। अगर हमें रास्ते में कोई मरीज मिलता है तो हम उन्हें बचाएंगे। हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनकी मौत यहाँ सिर्फ स्थिति को और ख़राब करेगी। ये सुनकर समूह को ऐसा लगा जैसे उन्होंने चोरों के जहाज़ पर चढ़ाई कर ली हो। एक प्रेत के खिलाफ लड़ना पहले से ही एक काम था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इसमें इतनी अतिरिक्त जटिलताएं शामिल होंगी। रोहित नहीं बोला। वह जानता था कि अरूप गुप्ता के पास इस जगह में फिर से प्रवेश करने के अपने कारण थे। अगर यह संभव होता तो वह अपनी जान जोखिम में क्यों डालता? उसे अन्य स्थितियों की चिंता नहीं थी। जिस चीज़ की उसे चिंता थी वह प्रेत था जो उसके प्रेत क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। वह सबसे बड़ा खतरा था। प्रेत मोमबत्ती के साथ परिस्थितियां कितनी भी खास क्यों न हो, कोई भी खुद को बचाने में कामयाब हो सकता है। तारांकन रोहित ने मन ही मन सोचा। कम भरोसेमंद मानव त्वचा के कागज की तुलना में प्रेत मोमबत्ती उसका सबसे बड़ा भरोसा था। जल्द ही अरूप गुप्ता के नेतृत्व का पालन करते हुए वे धीरे धीरे अस्पताल में गहरे चले गए। यह एक भ्रम हो सकता था, लेकिन अस्पताल सामान्य से बहुत बड़ा लग रहा था। उन्होंने एक हॉल को पार करना खत्म नहीं किया था और आगे अभी भी एक रास्ता था। रास्ते को बदल दिया गया है, यह अब अस्पताल का लेआउट नहीं है। अरूप गुप्ता अचानक रुका और माथे पर बल डाला। एम्पायर पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। ये किस तरह का मजाक है? क्या तुम हमें शुरुआत में ही डराने की कोशिश कर रहे हो? एक व्यक्ति ने डर में कहा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, कोई मजाक नहीं। मैंने गिना है। जिस क्षण हमने शुरू किया मैंने 176 कदम लिए हैं। दूरी के आधार पर मुझे पहले ही लॉबी छोड़ देनी चाहिए थी और यहाँ तक कि एक मरीज के कमरे के सामने पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी लॉबी में हैं। प्रेत के दिखाई देने से यहाँ के अंतरिक्ष पर असर पड़ा है, या मेरा मानना है। अध्याय 238 आकस्मिक मृत्यु। किसी भी अलौकिक घटना से पहले लोगों को मतिभ्रम होना या खुद को एक अजीब जगह में फंसा हुआ पाना जिससे वे भाग नहीं सकते, असामान्य नहीं है। यह एक दुर्भावनापूर्ण भूत की शक्ति का परिणाम होता है जो आसपास को प्रभावित करना शुरू कर देती है।
जब ऐसी शक्ति काफ़ी मजबूत होती है तो यह एक भूतिया क्षेत्र गोस्ट डोमेन को जन्म दे सकती है। हालांकि चूंकि भूत अलग होते हैं, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए भूतिया क्षेत्र भी भिन्न हो सकते हैं। अब तक रोहित को कभी भी दो समान भूतिया क्षेत्र नहीं मिले थे। उसकी प्रेत आंख द्वारा बनाए गए भूतिया क्षेत्र अक्सर लोगों में मतिभ्रम पैदा करते थे, यहाँ तक कि क्षेत्र के भीतर के भूतों को भी भ्रम का अनुभव कराते थे। अन्य भूतिया क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में वह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। क्या आप कह रहे हैं कि हम एक भूतिया क्षेत्र में फंस गए हैं? रोहित ने अरूप गुप्ता की ओर देखा। अरूप गुप्ता ने जवाब दिया, ये संभव है। भूत के प्रकट होने के बाद पूरे अस्पताल पर असर पड़ा। भले ही इसने एक सच्चा भूतिया क्षेत्र नहीं बनाया हो, ये जगह उसके करीब दिखती है। हालांकि मैं निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन आपको यह मान लेना चाहिए कि आप इस भूत शिशु गोस्ट इन्फेंट के क्षेत्र में हैं। चीजें जटिल हो गई हैं, हरीश पाल ने धीरे से कहा। अगर यह हुआनगैंग गांव की घटना जैसा है तो हम बर्बाद हो गए हैं। रोहित का चेहरा बदल गया। हुआनगैंग गांव भूत ताबूत की घटना के दौरान भले ही गांव में प्रवेश करने वालों को खुद को एक भूतिया क्षेत्र में नहीं पाया, लेकिन कौन कल्पना कर सकता था कि पूरा गांव एक दुर्भावनापूर्ण भूत द्वारा बनाई गई एक आभासी चीज थी। बस चलते रहो और सतर्क रहो। अरूप गुप्ता बहुत चिंतित नहीं लगे क्योंकि वह शांति से आगे बढ़ते रहे। एक काले हरे रंग के धुंध से ढका हुआ अस्पताल वास्तव में काफी बड़ा हो गया था। लॉबी से पहले कोने तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग गए। एक गहरा गलियारा जिसका अंत नजर से ओझल था। गलियारे के दोनों ओर बाह्य रोगी विभाग, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट्स और कुछ अस्पताल के कमरे थे जिनके दरवाजे कसकर बंद थे, जो निराशा और तबाही का माहौल दे रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी ऐसी जगह में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन अब समय अलग था। जयपुर शहर के सभी प्रेत आत्मा संचालकों स्पिरिट टेमर्स यहाँ थे और उन्हें भूत से निपटने का एक तरीका खोजना था, वरना कोई भी इस शहर से जिंदा नहीं निकल पाएगा। कुछ ठीक नहीं है। अपनी छड़ी पर झुकते हुए अंकुश ने गंभीरता से कहा, अगर हम इस गलियारे से निर्भीकता से चलते हैं तो कुछ न कुछ होना निश्चित है, संभवतः हताहत भी होंगे। अगर वह भूत सच में अस्पताल में है तो वह जरूर दिखाई देगा। अगर हम ये रास्ता नहीं लेते हैं तो हमें लिफ्ट लेनी होगी। क्या वह और भी खतरनाक नहीं होगा? गिरी ने सोचा। दरअसल प्रेतवाधित अस्पताल में लिफ्ट लेना अगर हमें सच में खतरा होता है तो यह एक बार में फंसने जैसा होगा। ये गलियारा थोड़ा अजीब जरूर दिखता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं, उस भूत को तो प्रकट होना ही है। हम कितने भी सावधान रहें, टकराव अनिवार्य है। अब ये भूत से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे ढूंढने और उससे निपटने के बारे में है, रोहित ने शांति से कहा, जबकि उसके पीछे एक ट्रॉली थी जिसमें एक सोने का बक्सा रखा था। ये दुर्भावनापूर्ण भूत के लिए तैयार किया गया एक नियंत्रण उपकरण, कंटेनमेंट डिवाइस था। मैं बस एक सुझाव दे रहा हूं, अंकुश ने कहा। जहां तक फैसले की बात है, वह प्रोफेसर अरूप गुप्ता पर है। और समय बर्बाद न करें, चलते रहें। अरूप गुप्ता ने कोई झिझक नहीं दिखाए और गहरे गलियारे में कदम रखा। बाकी सब चुपचाप उसका पीछा किया, अपने आसपास, यहाँ तक कि ऊपर और नीचे हर चीज के लिए अत्यधिक सतर्क थे। अगर कोई दुर्भावनापूर्ण भूत हमला करता तो वे तुरंत खुद को बचाने के लिए अपनी भूतिया शक्तियों का उपयोग करेंगे। जल्द ही वे आठों तेजी से मार्ग में गायब हो गए, काले हरे रंग के धुंध द्वारा पूरी तरह से निगल लिए गए। बस कुछ ही कदम अंदर जाने पर उनके पीछे का अस्पताल का लॉबी नजर से ओझल हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर की दुनिया का प्रवेश द्वार उस अंधेरे में डूब गया। अब अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो किसी को पता चलेगा कि वापसी का रास्ता गायब हो गया है। आगे बढ़ते रहें। एक के बाद एक कसकर बंद दरवाजों से गुजरते हुए उन्होंने दरवाजों के ऊपर लटके संकेतों को संक्षेप में देखा, जैसे हड्डी रोग, ऑर्थोपीडिक्स, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी, जो काफी सामान्य लग रहे थे और उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी कुछ कमरों से, दरवाजों के नीचे की दरारों से अजीब रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई स्विचों से खेल रहा हो, रोशनी चालू कर रहा हो, फिर बंद, चालू, फिर बंद, एक टिक टिक की आवाज पैदा कर रहा हो। जैसे ही वे इन दरवाजों से गुजरे, सभी का दिल तेजी से धड़क गया। कोई भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकेले दरवाजे खोलकर यह जानने की जिज्ञासा शांत करना तो दूर की बात थी कि अंदर क्या था। मरीज गायब हो गए हैं, अचानक अरूप गुप्ता ने चलते हुए टिप्पणी की। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, ऐसे समय में क्या आप ऐसी बातें नहीं कह सकते जो इतनी भयानक हों? गिरी का चेहरा तना हुआ था, हंसी और सिसकी के बीच कहीं विशेष रूप से गंभीर लग रहा था। अरूप गुप्ता ने आगे कहा, घटना के फैलने से अब तक केवल आधा घंटा ही बीता है। भले ही वह भूत सच में 7th स्ट्रीट से अस्पताल आया हो, ये संभावना नहीं है कि वह इतने कम समय में सभी मरीजों को मार सकता हो।
अगर मरीज अभी भी जिंदा होते तो वे मदद के लिए चिल्ला रहे होते, लेकिन हमने एक भी आवाज़ नहीं सुनी है। अस्पताल का अलार्म भी बंद हो गया है, जैसे कि उसे बंद कर दिया गया हो। ये संभावना नहीं है कि मरीज ऐसा करेंगे, यह शायद उस सत्ता का काम है। अब मेरे पास यह मानने का कारण है कि दुर्भावनापूर्ण भूत ने यहाँ पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, यह उनका क्षेत्र बन गया है। हम घुसपैठिए बन गए हैं। अगर ऐसा है तो शायद हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वह जल्द ही हमें ढूंढने आएगा। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अरूप गुप्ता की ओर देखा। अगर मदद के लिए सभी चिल्लाहट बंद हो गई थी तो अरूप गुप्ता का पहले का निष्कर्ष सही था। एक तीसरे चरण का भूत शिशु किसी को भी मार देगा जो उसकी आवाज़ सुनता है। लेकिन अब वह चलते हुए बोल रहा था, स्पष्ट रूप से अपनी आवाज़ से भूत को आकर्षित करने का लक्ष्य बना रहा था। एक अज्ञात आतंक को निष्क्रिय रूप से खोजने के बजाय सक्रिय रूप से भूत को उनकी ओर खींचना बेहतर था। सैद्धांतिक रूप से इतने सारे प्रेत आत्मा संचालकों के साथ उनके पास अभी भी जीतने का मौका था। रुको! अचानक सामने वाले एक प्रेत आत्मा संचालक ने तत्काल फुसफुसाया। हम सभी सहज रूप से रुक गए, आगे देखते हुए चेहरे हकीकत के साथ पीले पड़ गए। खुला दरवाज़ा। आगे हड्डी रोग के संकेत वाली एक क्लिनिक का दरवाज़ा किसी को पता चले बिना किसी समय पूरी तरह से खुल गया था। अंदर की रोशनी बाहर चमक रही थी, मंद गलियारे पर प्रतिबिंब डाल रही थी और उसके चारों ओर लगभग 4 या 5 वर्ग मीटर के क्षेत्र को रोशन कर रही थी। हालांकि ये केवल एक क्लिनिक के दरवाजे का खुलना नहीं था जिसने सभी को इतना सतर्क कर दिया। जिस चीज़ ने उन्हें परेशान किया वह उस क्लिनिक के दरवाजे के सामने छोड़ी गई लंबी छायाकृति सिलुएट थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे पर कुछ खड़ा है, सभी के आने का इंतजार कर रहा है। वहाँ कौन है? किसी ने फुसफुसाया। सामने किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। जमीन पर छाया स्थिर रही, एक मूर्ति की तरह। वह कोई मरीज नहीं है और न ही अस्पताल से कोई बचा हुआ व्यक्ति। हम क्या करें? प्रोफेसर अरूप गुप्ता। आदमी के माथे पर पसीना फूट पड़ा क्योंकि उसने मुड़कर पूछा। इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो। अगर यह एक भूत है तो उसे रोकने का एक तरीका खोजो, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। आपके लिए कहना आसान है टिल्ड, कई लोगों ने अपने मन में सोचा। यहाँ तक कि भूत संचालकों के पास भी भूतों का सामना करते समय खुद को बचाने के थोड़े बेहतर मौके थे। एक वास्तविक टकराव में एक भूत को वध करने के लिए 10 भूत संचालक भी काफ़ी नहीं होंगे। और अब इस भूत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी या खुफिया जानकारी नहीं होने पर इसे पकड़ने की कोशिश करने में कई दिनों का जीवन खर्च हो सकता है। लेकिन शिकायतों के बावजूद वे केवल दांत पीस सकते थे और आगे बढ़ते रह सकते थे। वे खुले दरवाजे वाली क्लिनिक के करीब और करीब आ रहे थे। छाया अभी भी स्थिर थी, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रही थी। देखना, सामना करना, सुनना। अगर भूत शिशु के पहले 3 मारने के पैटर्न ऐसे हैं तो हमने केवल तीसरी शर्त पूरी की है। अगर क्लिनिक में कोई भूत है तो उसे अब तक कार्य करना चाहिए था, उसने हमें सुना है। रोहित ने अपनी भान को गंभीरता से सिकोड़ लिया, कुछ हैरान था। वास्तव में वास्तविक पैटर्न को पहले परीक्षण द्वारा सत्यापित करना पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि अरूप गुप्ता ने भूत शिशु के चौथे चरण के बारे में अटकलें नहीं लगाईं। लापरवाही से निष्कर्ष निकालना आसानी से मृत्यु का कारण बन सकता है। क्रीक टिल्ड। हालांकि जैसे ही सामने वाला भूत संचालक दरवाजे के 2 मीटर के भीतर पहुंचा, हड्डी रोग क्लिनिक का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। रोशनी गायब हो गई, छाया गायब हो गई और दरवाज़ा कसकर बंद हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। क्या सामने वाला भूत संचालक हक्का बक्का रह गया? इसका क्या मतलब है? क्या वह भाग गया था? क्या भूत ने महसूस किया कि वह इन लोगों को धमका नहीं सकता और इस तरह डर गया? भाड़ में जाओ, जो कुछ भी हमें यहाँ डराने की कोशिश कर रहा है। बाहर आओ अगर तुम हिम्मत करते हो, हमें तुम्हारा डर नहीं है। इतने सारे लोगों के साथ एक अकेला भूत। आज मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। ताने महसूस करते हुए एक अन्य भूत संचालक शायद डर से गुस्से में आकर साहस के साथ आगे बढ़ा और क्लिनिक के दरवाजे पर लात मारी। बैंग टिल्ड। क्लिनिक का दरवाज़ा लात मारकर खुल गया। अंदर अंधेरे ने कमरे को घेर लिया और एक ठंडी पुरानी हवा उन पर झपटी जिसमें सड़न की हल्की गंध थी। क्या तुम पागल हो? तुम ऐसे समय में परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो हम चाहते हैं, हरीश पाल ने झटके में चिल्लाया। जैसा कि अपेक्षित था, रोहित सही था। एक समूह में हमेशा एक मूर्ख होता है। आदमी ने व्यंग्य किया। डरने की क्या बात है? हम यहाँ चीज़ों को उकसाने आए हैं। अगर हम उस भूत को बाहर नहीं निकालते हैं तो समय के साथ हम नुकसान में रहेंगे। वह भूत इंतजार कर सकता है, लेकिन हम जो एक भूत को नियंत्रित करते हैं वे नहीं कर सकते।
मैं एक पुनर्जीवित भयंकर भूत के हाथों धीरे धीरे मरना नहीं चाहता। मैं कुछ कठोर करना चाहूंगा। ओह, हरीशपाल शब्दों के लिए खो गया था। वह कुछ समझ में आता था। अरूप गुप्ता ने उसके प्रतीत होने वाले लापरवाह कार्यों को मौन रूप से स्वीकार किया, पूछते हुए, तुमने अंदर क्या देखा? कुछ नहीं, बस घोर अंधकार। ये बिल्कुल क्लिनिक जैसा नहीं लगता, बल्कि। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अंधेरे में से गहरे हरे रंग की दो भुजाएं अचानक बाहर निकली, आदमी की गर्दन को पकड़ लिया। आदमी की आंखें फैल गईं और उसकी गर्दन टूटते ही उसका सिर तुरंत एक तरफ झुक गया। फिर गहरे हरे रंग की भुजाओं ने आदमी को पीछे के अंधेरे में खींच लिया। बैंग टिल्ड। दरवाज़ा बंद हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। सब हक्का बक्का रह गए। उनके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। ये घटना इतनी तेजी से हुई, बस एक सेकंड के भीतर, कि भयंकर भूत की शक्ति का उपयोग करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। यहाँ तक कि रोहित भी मुश्किल से अपनी भूत आंख खोल पाया।